आबरूए महाराष्ट्र और फ़क्र कौम जनाब मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब से मुल्तमिस हूँ इस शेर के साथ कि आप माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ज़रीन ख्यालात का इजहार फरमाएँ कि इसी महराब से एक रास्ता सदरंग निकलेगा, इसी महराब से एक रास्ता सदरंग निकलेगा। सफ़र जब ख़त्म होगा हर मुसाफिर दंग निकलेगा। मुझे अपनी सी कोशिश में लगा रहने दो, फिर देखो मैं जिस पौधे को छू लूँगा वही खुश रंग निकलेगा। एक नए सफ़र का आगाज़ और एक नई समत का आगाज़ करने के लिए भाई मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब तो गुजारिश है कि सर आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ, अपने ज़र्रीन ख्यालात का इजहार फरमाए। मोहतरम मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब वज़ीर मुमलकत महाराष्ट्र और उसी के साथ फ़क्र कौम और एक कर्ज है मालेगांव शहर का, हमारे आरिफ नसीम खान साहब का मालेगांव शहर पर कर्ज है। हम अल्ताफ़ ज़िया साहब, जमील साहिर और सोहेल आज़ाद साहब आपके पेशगी मशकूर ममनून हो। जिस तरीके से हमारे ज़ख्मों पर आपने रखा था उस समय उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। तमाम शहर के लोग आपको सलाम करते हैं। इसी दुआ के साथ आरिफ नसीम खान साहब माइक। आज के इस ईद मिलन प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र भाई सैफुल्लाह खान, फिरोज़ अली, आरिफ और सभी पूरी टीम और यहाँ पे मौजूद सभी मोअज़्ज़िज़ शोहरा इकराम, और इलाके के सभी रहने वाले हमारे सभी साथी भाई, सबसे पहले मैं आप सभी को ईद उल फित्र की ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मालेगांव की टीम ने आज पूरा मुशायरा कब्जा कर लिया है। जमील भाई की बहुत ही खूबसूरत निज़ामत, शुक्रिया सर। आज़ाद साहब की जज्बाती तर्जुमानी और अल्ताफ़ ज़िया साहब का आपके और हमारे जज्बात की तर्जुमानी अलग अलग तरह से, और सभी शोहरा इकराम ने अपने अपने तौर पर हालात हाजरा, मिली इत्तेहाद, चाहे फिर हमारे आलम निज़ामी साहब हो, बस्तवी साहब हो, सभी लोगों ने मिलकर बहुत ही छोटी महफिल लेकिन बड़ी ही खूबसूरत महफिल यहाँ पर सजाई गई। मैं फिर से आज के इस मुशायरा के सभी ऑर्गेनाइज़र को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। जमील साहब, आज़ाद साहब, आप सबने मालेगांव के बारे में जिक्र किया। नसीम खान ने जो किया, नसीम खान ने अपनी जिम्मेदारी और अपना फ़र्ज़ निभाने का काम किया। शुक्रिया। मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया। अल्लाह ने वो ताकत बख्शी, आप सबकी दुआएं हमारे साथ हमेशा रही, जो चट्टान की तरह खड़े होकर आपके जज्बात की तर्जुमानी हमने की और उसमें हमें कामयाबी मिली। यहाँ से लेकर दिल्ली तक बेगुनाहों को चाहे छुड़ाने की बात हो, चाहे और बहुत सारे मामलात हैं, उस पर आपकी आवाज़ को मुंबई में रह के बुलंद करने की बात हो, हम लोगों ने मजबूती के साथ तमाम सारे मसाइल, अभी कुल जमाती तंजीम के लोग पिछले दिनों आए थे, जो मालेगांव का जो मामला हुआ, मैंने उसी दिन वहाँ के एसपी को फ़ोन करके कहा और डीएसपी को फ़ोन करके कहा कि ये मत समझना कि मालेगांव यतीम हो गया है। क्या बात है, बात वाह। मैंने होम मिनिस्टर से बात की कि बेगुनाह लोगों को एक किसी ने जज्बात में आकर कोई नारा लगा दिया
तो पत्थरबाज दिखाकर उसको 307 के मुकदमे में नहीं फंसाया जाता। बहरहाल बहुत सारी चीजें हमने भी सोचा कि थोड़ा आराम किया जाए। 20 साल तर्जुमानी की गई। महाराष्ट्र के हर मक्ते फिक्र के लोगों की आवाज बुलंद करने का मामला हो या उनकी तामीर और तरक्की के लिए लड़ाई लड़ने का मामला हो, पूरी मुस्तैदी के साथ, मजबूती के साथ काम किया गया और उसका फायदा भी पूरे महाराष्ट्र में हुआ। दो 400 वोट से हारना कोई हारना नहीं होता, इसमें भी अल्लाह की कुछ मर्जी होती है। और मेरा हौसला तो कहीं आपने पस्त होते हुए देखा नहीं। सारे लोग खामोश थे। 4 दिन पहले मैंने कहा कि राज ठाकरे को गिरफ्तार करना चाहिए जो महाराष्ट्र को फिरका परस्ती की राह पर ले जा रहा है। क्या बात है। मैंने मुतालबा किया, कानून से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। तो बात दानिशमंदी के साथ, मजबूती के साथ रखनी चाहिए। अगर हम सियासी सतह पर, समाजी सतह पर नुमाइंदगी करते हैं तो यह हमारी जिम्मेदारी बनती है। अभी बात अलग है कि कुछ लोग ठंडे पानी की तरह हैं, तो क्या किया जाए। हर आदमी का अलग अलग तरीका है काम करने का, चाहे समाजी खिदमत गुजार हो या सियासी खिदमत गुजार हो, सबका अपना अपना एक तरीका है। 2 साल के बाद इस तरह की महफिल, 2 साल कोविड में बीत गया। कोविड के बाद 2 साल के बाद पहला रमजानुल मुबारक हमें मिला, रहमतों और बरकतों वाला महीना, जिस महीने का इंतजार पूरे साल हम लोग करते हैं। वो महीना आग के गुजर गया। सालों साल ये महीना रहमत और बरकतों का महीना हमें नसीब होते रहे, ये हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। और हम लोगों ने ईद मनाई, लेकिन पूरे रियासत से, अलग अलग जिलों से मुझे फोन आते रहे, लोगों की बेचैनी। जिस तरह से मुल्क की सियासत चल रही है, जिस तरह से सही चीजों को छुपाने के लिए गलत तरह से फिरका परस्ती का माहौल बनाकर उस पर बहस करवाई जा रही है, ये भी सोचने और समझने की जरूरत है सबको। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं महाराष्ट्र के अक़लियत के सभी लोगों को कि बहुत ही संजीदगी के साथ पूरी रियासत का अमन और भाईचारगी और शांति कमजोर न हो, खत्म न हो, बहुत ही सब्र और दानिशमंदी के साथ लोगों ने काम लिया। इस तरह की सियासत करने वालों की उम्र कोई बहुत लंबी नहीं होती। ठीक है, वक्त है, गुजर जाएगा, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किस तरह से जो हमारी जिम्मेदारी, किस तरह से प्यार और अमन और इत्तेहाद और इत्तेफाक और भाईचारगी का पैगाम आम करें, इलाकों में किस तरह से माहौल बेहतर बनाएं, उस पे हमें ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, ताकि माहौल खराब करने वाली जो ताकतें हैं उनके गाल पर उल्टा तमाचा जाकर लगे। इस मुल्क का ताना बाना, इस मुल्क की हिंदू मुस्लिम भाईचारगी मजबूत होना और मजबूत बनाए रखना जरूरी।
क्योंकि ये मुट्ठी भर लोग जो अपनी गंदी राजनीति के लिए, गंदी सियासत के लिए इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को, एकजहती को, मुल्क के ताना बाना को तार तार करना चाहते हैं, अपनी गलत चीजों को छुपाने के लिए, अपने झूठ को छुपाने के लिए, उसे समझना होगा। आपने देखा होगा कि पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह की पिछले 1 महीने 1.5 महीने से सियासत की जा रही है, उसको सपोर्ट करने वालों की तादाद ना के बराबर है। बड़े बड़े आंदोलन चलाने की बात करने वाले लीडरों के कहने पर कितने लोग रास्ते पे आए, आप गौर कीजिए। ऐसे लोगों को अब लोग तवज्जो देना लोगों ने बंद कर दिया। हमें भी इस चीज को समझना चाहिए, देखना चाहिए और अपने अपने इलाकों में बेहतर माहौल कैसे बना सकें उस पर हमें कोशिश करनी चाहिए, ताकि जो माहौल खराब करने की और बिगाड़ने की कोशिश और साजिश रचते रहते हैं, ऐसे लोग नाकाम हो जाएं। मुल्क की एकजहती हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए क्या, हिंदुस्तान के एक एक फर्ज के लिए, सबके लिए ज़रूरी है। उसे हमें मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। और आप सारे शोरा हजरात, आप सब तो वैसे ही जो आपकी जज्बात है उसकी तर्जुमानी तो कर ही देते हैं। और आजकल तो 2 मिनट में वीडियो वायरल होता है। तो तमाम सारी बातें, हालात कुछ भी हो, हमें इन हालात को और इस तरह के हालात पैदा करने वाले लोगों को बहुत ही बारीकी से, संजीदगी से देखना होगा, समझना होगा। और ये सब हर सवाल का जवाब है इत्तेहाद। जब जब इत्तेहाद मजबूत होगा, तब तब ऐसी ताकतें मुंह खाते रहेंगी, मुखी खाते रहेंगे। तो मैं ज़्यादा लंबी बात ना कहते हुए, मुझे लगता है कि तमाम सारी बातों पर शेरों के ज़रिए, गज़लों के ज़रिए, हर तरह से यहाँ पर तर्जुमानी हुई है। मैं सभी को फिर से दिल की गहराइयों से ईद की ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और अपने साथी नौजवानों को जिन्होंने आज का ये ईद मिलन और अजीमुशान मुशायरे की महफिल यहाँ पर सजाई, और तमाम महाराष्ट्र भर से हमारे सभी मोअज़्ज़िज़ शोरा इकराम को यहाँ पे मदऊ किया, बुलाया, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद। आपका इस्तकबाल होना चाहते हैं। मैं सैफुल्लाह खान साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, फैज़ अली साहब से, अनवर भाई से और आरिफ भाई से गुजारिश है यहाँ तशरीफ़ ले आए। जावेद चौधरी साहब आप भी यहाँ तशरीफ़ ले आए। सैफुल्लाह खान साहब इस्तकबाल करते हुए जावेद चौधरी साहब से गुजारिश है वो भी यहाँ तशरीफ़ ले आए। गालिब शेख साहब आप भी आ जाएं, निशात खान साहब आप भी आ जाएं। वजह यह कि आप सरपरस्त मुशायरा हैं, आपका इस्तकबाल होता हुआ। मुजीबुर रहमान सिद्दीकी साहब से गुजारिश है सर आप भी तशरीफ़ ले आएं। शरीफ भाई से गुजारिश है कि आप भी तशरीफ़ ले आएं सर। मुजम्मिल भाई की जानिब से जो परभनी से तशरीफ़ लाए हैं, परभनी से तशरीफ़ लाए हमारे मुजम्मिल भाई की जानिब से आरिफ नसीम खान साहब का इस्तकबाल होते हुए शरीफ खान साहब का भी इस्तकबाल। शरीफ भाई से गुजारिश है यहाँ तशरीफ़ लाए, आपका इस्तकबाल हो रहा है। करीम भाई की तरफ से इस्तकबाल होता हुआ आरिफ नसीम खान साहब का। मुजीबुर रहमान सिद्दीकी साहब की जानिब से
आरिफ नसीम खान साहब का इस्तकबाल। हमारे फिरोज भाई नाला सुपारा से तशरीफ लाए हैं भाई एक ऊपर आइए, सब लोगों के साथ होगा। और ये ग्रुप फोटो हमारे कायदे मिल्लत साबिक महाराष्ट्र के वजीर मुमलिकत गालिब शेख साहब, आप भी तशरीफ ले आए सर। अरे आप आ जाइए, नशाद भाई आप भी आइए, नशाद खान साहब आप सरपरस्त मुशायरा, अभी आपकी रहनुमाई ज़रूरी, आ जाइए साहब। नहीं करिए आप। ये है ग्रुप फोटो, जमाल खान साहब और दोस्त अहबाब, अमुल्ला भाई उनके दोस्त अहबाब, इलियास खान साहब, शमशाद चौधरी साहब, इश्तियाक चौधरी साहब, जावेद चौधरी साहब, मोइन भाई, महमूद भाई, अब्दुल रहीम साहब, तमाम लोगों का शुक्रिया कि आपने हाजिरी लगाई। ये मुशायरा मीडिया कवर कर रहा है। हमें उम्मीद है कि हमारे दिल की बात पूरे हिंदुस्तान में यूट्यूब के जरिए पहुंचेंगे। भाई मुजीब भाई, अरशद अशफाक खान साहब का इस्तकबाल। निशाद भाई से गुजारिश है स्टेज पर आ जाए सर, हो गया। सैफुल्ला भाई आपका इस्तकबाल करना चाहते हैं, बस हो गया, आ जाओ। नहीं आ जा, आप आ जाइए निशाद भाई, आ जाइए आप। दोस्तों की जानिब से इस्तकबाल होता हुआ